दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों मुरमुरा है, हमारे उड़ीसा का फेमस ब्रेकफास्ट है जो कि हम सुबह भी खाते हैं और अगर मतलब रात को भी कई बार शाम को भी खाते हैं। तो ये यहाँ का उड़ीसा का फेमस है, आपको हर घर में ये मिल जाएगा। और ये दोस्तों जैसे कि मिक्सचर हो गया, खीरा हो गया, दम आलू हो गया, आलू चॉप हो गया, इन सब में खाते हैं ये बेसिकली। तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है और इसका मेकिंग प्रोसेस जो है बहुत लंबा है और ढेर सारा मेहनत है इसमें। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है, किस तरह बनता है। दोस्तों बढ़िया लगता है ये खाने में और मतलब हर घर में मिल जाएगा। और ये सुबह ब्रेकफास्ट में मोस्टली हम यही खाते हैं। ये क्या ना दोस्तों, एक बार बना के रख दो, ये कभी ख़त्म नहीं होता, जब तक होता है तब तक मतलब कभी ख़राब नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इसका मेकिंग प्रोसेस कैसा है, ये कैसा बनता है, देखते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज बताने वाला हूँ मुरमुरा कैसे बनाते हैं, जो कि उड़ीसा का फेमस डिश है, फेमस ब्रेकफास्ट है और फेमस नाश्ता भी कह सकते हैं। तो उसका मेकिंग प्रोसेस कैसा है आज वो हम बताएंगे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में धान है। तो हम मुरमुरा बनाने से पहले धान उगाना पड़ता है, हमें धान की खेती करनी पड़ती है। फिर धान से हम मुरमुरा के चावल निकालते हैं और फिर उसके बाद उसको मुरमुरा बनाते हैं। और दोस्तों इसी धान से हम जो राइस होता है जिसमें भात बोलते हैं, उसके लिए भी इसी धान से होता है और इसी धान से हम मुरमुरा भी बनाते हैं। बट इन दोनों का मेकिंग प्रोसेस अलग है। धान तो सेम है पर जो धान से जो हम चावल बनाते हैं वो चावल बनाने का दोनों का प्रोसेस अलग है। मुरमुरा के लिए अलग प्रोसेस है और उसको अगर चावल बनाना है तो चावल के लिए अलग प्रोसेस है। जैसे कि राइस बनाना है तो राइस के लिए अलग प्रोसेस है। तो हम इसमें दिखाने वाले हैं हम मुरमुरा कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हम पहले धान की खेती करते हैं, जो कि ढेर सारा मेहनत लगता है। पहले हम धान लाके धान को पानी में भिगाते हैं, फिर उसको गीला में रखते हैं 3-4 दिन बाद, फिर उसमें पेड़ होने लायक बनता है वो। फिर हम उसको खेत में हल जोत के कीचड़ में उसको डालते हैं। फिर वो कम से कम 1 फीट करीब हो जाता है। फिर हम उसको वहाँ के उठा के खेत में लगाते हैं। फिर खेत में वो जब बड़ा होता है उसमें पानी वानी डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं। फिर जब बड़ा होता है फिर दोस्तों वो धान बनता है, उस पर धान आता है। फिर धान आने के बाद उस पर धान का कटाई होता है। फिर वो धान को पेड़ में अलग किया जाता है। अलग करने के बाद दोस्तों धान को सुखाते हैं हम। धान को सुखाने के बाद फिर हम उसको स्टोर करते हैं। जैसे कि स्टोर हो गया, फिर आगे का प्रोसेस जैसे कि हमें अगर मुरमुरा बनाना है, मुरमुरा को दोस्तों उड़ीसा में मतलब हमारी जो देसी भाषा में उसको भुजा कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर हमें मुरमुरा बनाना है और चावल बनाना है तो उस तरह दोस्तों अगर जैसे कि हमने धान को स्टोर कर लिया सुखा के, दोस्तों उसको सुखा के स्टोर करना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने सुखा के उसको बड़े बड़े थैला में, या हर किसी का अलग अलग स्टोर करने का ज़रिया होता है। तो क्या बड़ा बड़ा एक थैला बना होता है, उस पर हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद जब इसको हमें अगर बात करें मुरमुरा बनाने की प्रोसेस है, तो उस धान को जब हम स्टोर करते सुखा के, फिर उसको निकाल के उसको बॉईल करते हैं। पहले उसको बॉईल करने के बाद दोस्तों जो चावल है, जो राइस, जो धान है वो फूल जाता है। फिर उसको सुखाते हैं, फिर वो प्रॉपर सूख जाता है जैसे कि, फिर उसको बॉईल करते हैं दोस्तों। फिर उसको बॉईल करके उसको फिर सुखाते हैं। जैसे अगर हमें चावल बनाना है, चावल खाने के लिए बनाना है तो उसको 1 बार बॉईल करते हैं। अगर हम उसे मुरमुरा बनाना है तो उसको हम 2 बार बॉईल करते हैं। 2 बार बॉईल करके दोस्तों उसको सुखाते हैं। और जैसे वो प्रॉपर सूख जाता है फिर हम उसको ले जाते हैं मिल में, और मिल में ले जाके हम धान से चावल निकालते हैं। और चावल निकालने के बाद फिर उस चावल से आजकल दोस्तों हम पहले क्या होता था मुरमुरा घर पे बनाते थे, तो आजकल तो घर पे कोई बनाता नहीं है। घर पे दोस्तों ढेर सारा मेहनत लगता है, तो हम मशीन से ही बनवा लेते हैं। जो चावल निकाल के तो हम मशीन में दे आते हैं, वो पर केजी 10 रुपये लेता है उसको मुरमुरा बनाने को। तो वो बना लेता है। बनाने के बाद फिर हम अगले दिन जाके उसको जरी पन्नी में डाल के ले आते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने दिखाया आपको धान को, जैसे कि हमने 2 बार बॉईल करके उसको सुखाने के बाद हम मिल में ले जाके उसको चावल अलग कर दिए। और जब भूसा निकलता है दोस्तों हम गायों को खिला देते हैं। उसका जो धान का जो भूसा निकलता है वो गायों को खिला देते हैं। जो चावल होता है फिर उस चावल को हम ले जाते हैं मशीन में देते हैं। और दोस्तों मशीन में कैसे बनता है प्रोसेस वो मैं आपको दिखाता हूँ। मशीन में इसका कैसे बनता है प्रोसेस। घर पे भी क्या दोस्तों, पहले अगर घर पे बनाना हो तो उस चावल को पहले धोना पड़ता है और धो के उसको फिर धोने के बाद उसको नमक के साथ भूनते हैं। चावल काफ़ी देर तक भूनने के बाद जो चावल होता है पूरा ड्राई हो जाता है और रोस्ट हो जाता है, लाल हो जाता है पूरा। और लाल होने के बाद फिर उसको बालू के साथ
एक कढ़ाई में भून जैसे दोस्तों भुट्टा निकालते हैं ना, जैसे भुट्टा बनता है वैसे ये भी बनता है। उस चावल को भूनने के बाद हम उसको कढ़ाई में डाल के बालू के साथ उसको ऐसे मिलाते हैं, फिर वो चावल बनता है, फिर उसको निकाल लेते हैं हम। तो दोस्तों उस पर तो ढेर सारा मेहनत होता है। आजकल तो मशीन में ही बनने लग गया, तो हम दिखाते हैं मशीन में कैसे बनता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये किसान के लिए जो धान की खेती नहीं करता उसके लिए तो मुरमुरा है, बट एक किसान के लिए दोस्तों ये ढेर सारा मेहनत है, उसकी पसीना का कमाई है दोस्तों। मतलब दिन भर खेत में लगा रहता है, पहले तो उसको खेत में ढेर सारा मेहनत करने के बाद फिर उसमें चावल आता है दोस्तों। और चावल यहाँ तक काम ख़त्म नहीं होता एक किसान का, चावल आने के बाद भी उसमें जैसे चावल आता है उस पर ढेर सारा दवाई डालने के बाद उसका केयर रखना पड़ता है, ढेर सारा केयर रखना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि एक छोटे बच्चे का या एक मरीज़ का जैसे कि केयर रखा जाता है ना, जैसे इसका भी केयर रखा जाता है। हमें देखना पड़ता है किस टाइम कौन सी दवाई डालना होता है। फिर जैसे ये प्रॉपर धान पक जाता है, फिर दोस्तों उसके बाद धान की कटाई होता है। कटाई होने के बाद दोस्तों फिर उसको काटते हैं, फिर घर लाते हैं, घर ला के फिर उसको चावल को मतलब धान को पेड़ से अलग करते हैं। जो पेड़ बचता दोस्तों वो तो हम उसको खाना बनाने में जला लेते हैं चूल्हा में, और हम उसको गायों को भी खिला देते हैं। और दोस्तों जो घर बनाते हैं ना छपरा, तो घर बनाने के भी काम आता है। उसका जो पेड़ होता है धान का पेड़, वो उसका कई सारा यूज़ है, उसको मतलब कई जगह यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे धान को अलग करने के बाद दोस्तों उस धान को सुखाते हैं, पहले प्रॉपर तरीके से सुखाते हैं। अगर नहीं सुखाए और आपने स्टोर कर लिया फिर वो ख़राब हो जाएगा। उसको पहले प्रॉपर सुखाने के बाद दोस्तों उसको फिर हम क्या करते हैं, हवा में उसको अलग करते हैं। एक तो धान होता है और जिसमें चावल होता नहीं है वो हल्का होता है, और इसमें चावल होता है वो भाई, जैसे कि मेरे हाथ में ये धान है, इनमें चावल है। तो कुछ धान ऐसा होता है जिनमें चावल नहीं होता है, वो बहुत हल्का होता है, उनको हमें अलग करना पड़ता है हवा के ज़रिए से। पंखा चलाते हैं, तो पंखा चलाने के बाद हम धान को ऐसे ऊपर से छोड़ेंगे, तो जिसमें चावल होगा वो वहीं की वहीं गिर जाएगा, और जिसमें चावल नहीं होगा वो उड़ जाएगा। तो हमें धान को पेड़ से अलग करने के बाद, सुखाने के बाद हमें ये प्रोसेस भी करना होता है उसमें से जिसमें चावल। तो दोस्तों अलग करने के बाद फिर हमें इसको स्टोर करके, जब हमें से मुरमुरा के लिए, अगर चावल मुरमुरा तुम्हें चाहिए तो मुरमुरा के लिए जो प्रोसेसिंग होता है, उसको चावल को पहले बॉईल करना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, फिर बॉईल करना पड़ता है, फिर पूरा सुखाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है धूप में जैसे कि। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसको मुरमुरा कैसे बनाते हैं मशीन में। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि चावल में ये चावल धो के यहाँ पे उसको रोस्ट कर रहे हैं, भून रहे हैं इसको। एक ये देख रहे हैं कितने में भून रहे हैं, कम से कम 3 में भून रहे हैं दोस्तों। एक में ये उसको धोने के बाद हल्का नमक डाल के इसमें भून रहे हैं, फिर इसमें डाल के इसमें भून रहे हैं, फिर यहाँ देखते हैं यहाँ पूरा रोस्ट होके लाल हो रहा है। फिर आगे ये इसमें मुरमुरा बन रहा है, यहाँ से उठा के इसमें डालते हैं, और इसमें दोस्तों रेत है, बालू है, और इसमें मुरमुरा बन रहा है। देख सकते हैं कैसा प्रोसेस चल रहा है। ये मशीन में चल रहा है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये सारे चावल जो है रोस्ट हो रहे हैं, भून रहे हैं पहले इसको काफ़ी देर तक भूनने के बाद हल्का नमक डाल के भूनने के बाद दोस्तों ये इसमें देखते कितना लाल हो गया, चावल पूरा रोस्ट हो गया, लाल हो गया। फिर ये आगे इसमें से उठा के इसमें डालने के बाद दोस्तों इसमें से मुरमुरा बन रहा है, और मुरमुरा के बनने के बाद ये छन्नी में उठा के, और ये एक बड़ा छन्नी है उधर, उसमें डाल रहा था ताकि उसमें रेत जो है वो अलग हो जाए। तो इसी तरह प्रोसेस चलते रहता है दोस्तों। ये देख सकते हो बड़ा सा छन्नी है, इसमें डाल रहा है, इसमें से रेत क्या है नीचे गिर जाता है, और मुरमुरा जो है ऊपर रह जाता है। ये देख सकते हैं कितना सारा मुरमुरा बन चुका है, और ये बन रहा है। हम भी